जब ग्लोबल मीडिया ईरान की मिसाइलों और इजराइल के डिफेंस सिस्टम का हिसाब किताब लगा रही थी, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने आसमान से समंदर के बीच एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने भारत को अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था, बल्कि ये गगनयान मिशन की वो सबसे बड़ी कामयाबी है जिसने साबित कर दिया है कि 2026 में भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहराने से अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADT सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, दुनिया के वो देश जो खुद को स्पेस का बॉस समझते थे, अब इसरो की इस रफ्तार को देखकर हैरान हैं। आखिर क्या है ये एयर ड्रॉप टेस्ट और क्यों इसे गगनयान की सबसे कठिन परीक्षा माना जा रहा था? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष इस वक्त जिस मोड़ पर है, उसने दुनिया भर के ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि दुनिया के कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है, वहां ईरान की मौजूदगी ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही है, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह ये 2 हफ्तों का सीज फायर एक परमानेंट शांति में बदल जाए। लेकिन इस भारी तनाव के बीच भारत ने अपना ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं भटकने दिया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास जो किया, वो भारत की आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती मिसाल है। ये टेस्ट असल में हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और जब बात सुरक्षा की आती है तो इसरो कोई भी चांस नहीं लेता। अब इस तकनीकी बात को जरा आसान भाषा में समझते हैं। गगनयान मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा है क्रू मॉड्यूल, यानी वो छोटा सा कमरा जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस धरती पर लौटेंगे। अंतरिक्ष से लौटते वक्त ये मॉड्यूल बहुत तेज रफ्तार से नीचे आता है। इसे समंदर में सुरक्षित तरीके से लैंड कराने के लिए पैराशूट सिस्टम का सही ढंग से काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसरो ने जो दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया है, उसमें एक भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से क्रू मॉड्यूल के ढांचे को करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया। सोचिए, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक भारी भरकम मशीन और उसे बिल्कुल सही समय पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता होगा। जैसे ही इसे विमान से गिराया गया, उसके कुछ ही सेकंड के भीतर इसके पैराशूट्स खुलने शुरू हो गए। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के पैराशूट्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें ड्रॉग पैराशूट और मैन पैराशूट कहा जाता है। ये पैराशूट्स एक के बाद एक ऐसे खुले जैसे किसी सस्पेंस फिल्म का सीन चल रहा हो। अगर एक भी पैराशूट नहीं खुलता या समय में थोड़ी भी देरी होती, तो ये पूरा मॉड्यूल सीधे समंदर की सतह से टकराकर चकनाचूर हो सकता था। लेकिन इसरो के इंजीनियरों की सटीक कैलकुलेशन ने इसे पूरी तरह सफल बना दिया। ईरान में चल रही जंग के बीच भारत की यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में अब भारत किसी के भरोसे नहीं है। अमेरिका का नासा हो या रूस की रॉसकॉस्मोस, सब जानते हैं कि इसरो अब लो कॉस्ट और हाई सफलता दर वाला दुनिया का सबसे भरोसेमंद संस्थान बन चुका है। गगनयान का यह दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट पिछले साल हुए पहले टेस्ट से कहीं ज्यादा पेचीदा और एडवांस था। इसमें उन स्थितियों को रिक्रिएट किया गया था जो असल में अंतरिक्ष से लौटते वक्त पैदा होती हैं। इस सफलता ने यह कंफर्म कर दिया है कि हमारा पैराशूट सिस्टम दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम्स में से एक है। पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस और लड़ाई के डर में जी रही है, लेकिन भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर जरा भी हलचल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ता है। ऐसे में भारत का अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत करना ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान में चल रही सीज फायर की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इसरो का ये मिशन भारत के उस आत्मविश्वास को दिखाता है जो अब किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। इस टेस्ट की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें कॉकपिट जैसी परिस्थितियों को बहुत बारीकी से जांचा गया। जब क्रू मॉड्यूल नीचे गिर रहा था, तब उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग स्टेज के पैराशूट्स ने काम किया। पहले छोटे पैराशूट खुले ताकि मॉड्यूल की पोजीशन स्थिर हो सके, और फिर बड़े मेन पैराशूट्स ने उसे धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की लहरों पर उतार दिया। ये पूरी प्रक्रिया इसरो के ग्राउंड स्टेशन से मॉनिटर की जा रही थी। हर एक सेकंड की डेटा रिकॉर्डिंग की गई ताकि भविष्य के मानव मिशन में 1% की भी गलती की गुंजाइश न रहे। ईरान और इजराइल के बीच का ये सीज फायर भले ही 2 हफ्तों का हो, लेकिन इसरो की ये जीत सदियों तक याद रखी जाएगी। गगनयान मिशन भारत का वो सपना है
जो हमें अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की ताकत रखते हैं। अभी तक भारत ने उपग्रह यानी सैटेलाइट्स भेजने में महारत हासिल की थी, लेकिन अब हम अपने खुद के गननॉट्स को भेजने के लिए तैयार हैं। इसरो का यह सफल धमाका उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो सोचते थे कि भारत शायद इस जटिल टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाएगा। जिस वक्त दुनिया भर के शेयर मार्केट जंग की खबरों से गिर रहे थे, उस वक्त इसरो के कंट्रोल रूम में तालियां गूंज रही थीं। ये भारत का वो नया चेहरा है जो मुश्किल वक्त में भी अपने टारगेट को अचीव करना जानता है। गगनयान मिशन के लिए ये एयर ड्रॉप टेस्ट एक बहुत बड़ी बाधा थी जिसे पार कर लिया गया है। अब इसरो अगले चरण की तैयारी में जुट गया है, जिसमें बिना इंसानों के एक टेस्ट फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। ये सफलता भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। जब हम 2026 की बात करते हैं, तो भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ चांद या मंगल तक सीमित नहीं है। गगनयान एक शुरुआत है हमारे अपने स्पेस स्टेशन की ओर। इसरो के चीफ ने साफ कर दिया है कि ये टेस्ट हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। जिस तरह से पैराशूट्स ने मॉड्यूल को हवा में बैलेंस किया, वो इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। ईरान की जंग ने भले ही दुनिया को डरा रखा हो, लेकिन भारत के इन कारनामों ने दुनिया को एक उम्मीद दी है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दम पर ही असल सुपर पावर बना जा सकता है। पाकिस्तान में चल रही अमेरिका और ईरान की बातचीत का नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में अपनी बढ़त बना ली है। हॉर्मुज स्ट्रेट के सामरिक महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन स्पेस में जो भारत की पोजीशन बन रही है, वो आने वाले समय में हमारी ग्लोबल पावर को और ज्यादा मजबूत करेगी। इसरो का ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट इस बात का सबूत है कि हम अब केवल दूसरों के नक्शे दम पर नहीं चलते, बल्कि खुद अपना रास्ता बनाते हैं। इस पूरे मिशन में एक और बात बहुत खास है, और वो है स्वदेशी तकनीक। इसमें इस्तेमाल किए गए पैराशूट्स से लेकर रिकवरी सिस्टम तक सब कुछ भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो ताकत है जो हमें दुनिया के बाकी देशों से अलग खड़ा करती है। जब अमेरिका और रूस जैसे देश भी अब अपने स्पेस मिशन के लिए बजट की कमी से जूझ रहे हैं, तब इसरो बहुत ही कम खर्च में ऐसे ऐतिहासिक कारनामे कर रहा है। ये हमारी प्रतिभा और कमिटमेंट का नतीजा है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच भारत की ये शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली छलांग दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। हम अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयार हैं और अपनी तरक्की के लिए भी। गगनयान का ये सफर अब अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। इसरो ने आसमान से समंदर तक जो लाइन खींची है, उस पर चलकर अब भारत का भविष्य और भी चमकने वाला है। इस सफलता ने यह भी साफ कर दिया है कि इसरो के पास वो विजन है जो भारत को स्पेस इकोनॉमी में प्लेयर बना देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा। गगनयान की इस सफलता के बाद क्या इसरो अब चांद पर इंसानों को उतारने की तारीख भी तय कर चुका है? और क्या ईरान इजराइल के इस सीज फायर के खत्म होने के बाद जो ग्लोबल क्राइसिस आएगा, उसमें भारत की ये स्पेस पावर हमें कैसे सुरक्षित रखेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो धमाका समंदर के बीच किया है, उसकी लहरें 7 समंदर पार तक महसूस की जा रही हैं। ईरान की जंग और सीज फायर के शोर के बीच भारत का यह साइलेंट मिशन कामयाब रहा है। ये दिखाता है कि जब दुनिया लड़ने में बिजी है, भारत जीतने की तैयारी कर रहा है। गगनयान अब केवल एक मिशन नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का जहाज बन चुका है। इसरो की ये कामयाबी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास वो दिमाग और वो हिम्मत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। 2026 का ये साल भारतीय स्पेस इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसरो की इस रफ्तार ने चीन और अमेरिका जैसे देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आसमान से समंदर में मॉड्यूल गिराने का यह टेस्ट जितना रोमांचक था, उससे कहीं ज्यादा यह खतरनाक भी था। लेकिन जब इरादे मजबूत हों और तैयारी पूरी, तो सफलता कदम चूमती ही है। इसरो ने फिर से तिरंगे की शान को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।